क्या एक सपना किसी की जान ले सकता है? एक लड़की जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक गोल था, अभिनेत्री बनना, लेकिन वही सपना उसे ऐसी जगह ले गया जहां से वहां कभी भी लौट कर नहीं आ सकती थी। 16 मार्च 2012 मुंबई का अंबोली पुलिस स्टेशन। एक घबराया हुआ युवक अंदर आता है, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मेरी बहन का अपहरण हुआ है। और इसके साथ शुरू हुआ एक ऐसा केस जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया। उस युवक ने बताया कि उसकी बहन का नाम मीनाक्षी थापा है। वह बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती है, अभिनेत्री बनना चाहती है। परिवार नेपाल से उत्तराखंड आकर बसा था। काफी संघर्ष के बाद मीनाक्षी मुंबई पहुंची थी। 2011 में उसने फिल्म 404 में छोटा रोल किया। उसे पहचान मिलना शुरू हो गई थी। 2012 में उसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका भी मिला। सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा था, लेकिन 13 मार्च की सुबह कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। उसी दिन मीनाक्षी की मां ने उसे फोन किया, फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद उसी नंबर से कॉल आया, लेकिन दूसरी तरफ मीनाक्षी नहीं, एक अनजान आवाज थी। आवाज ने कहा, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो 1.5 करोड़ रुपए तैयार रखो, और पुलिस को बताया तो हम उसकी गलत वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देंगे। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कहां से लेके आए? लेकिन सामने से जवाब आया, झूठ मत बोलो, तुम राजघराने से हो, तुम्हारे पास पैसे हैं। अब इस तरीके की बात होती है तो फोन कट जाता है। यह मामला साफ था, यह किडनैपिंग फॉर रैंसम थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस ने तुरंत फोन लोकेशन ट्रेस की। आखिरी लोकेशन इलाहाबाद के पास मिली। यह चौंकाने वाली बात थी, मुंबई से इलाहाबाद क्यों? तभी मीनाक्षी के एक दोस्त ने बताया, 12 मार्च की रात वह इलाहाबाद जा रही थी। उसे वहां एक इम्पोर्टेंट ऑडिशन का मौका मिला था, और आखिरी बार उसे 2 लोगों के साथ देखा गया था, अमित जायसवाल और प्रीति। अब शक की सुई इन दोनों पर टिक जाती है। पुलिस ने अमित और प्रीति को फोन ट्रेस किए। उनकी लोकेशन भी वहीं निकली जहां मीनाक्षी का फोन बंद हुआ था। अब इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई। इधर परिवार ने किसी तरह 60,000 का इंतजाम किया। पुलिस ने रणनीति बनाई, पैसा मीनाक्षी के खाते में डलवाया और इलाहाबाद पुलिस के साथ मिलकर एटीएम पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद अमित और प्रीति एटीएम से पैसा निकालते हुए पकड़े गए। उनके पास से मीनाक्षी का वॉलेट और डेबिट कार्ड बरामद हुआ। अब सवालों की बौछार शुरू हुई। पहले तो दोनों ने कहा, वो हमारी दोस्त थी, उसने खुद कार्ड दिया था। लेकिन सख्त पूछताछ में कहानी टूट गई और सच सामने आया। प्रीति ने कबूल किया कि तीनों एक ही फिल्म में काम कर रहे थे। मीनाक्षी अक्सर कहती थी कि वह नेपाल की एक रॉयल फैमिली से आती है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ पैशन के लिए काम कर रही है। यहीं से लालच ने जन्म लिया। अमित और प्रीति ने सोचा, अगर वह अमीर है तो उसका अपहरण करके फिरौती ली जा सकती है। उन्होंने उसे झांसा दिया, इलाहाबाद में एक बड़ा डायरेक्टर तुम्हें लीड रोल देना चाहता है। और यहीं से मीनाक्षी के मन में लालच आता है। वो बिना कुछ सोचे समझे मीनाक्षी खुश हो जाती है और वह उनके साथ चली जाती है। लेकिन इलाहाबाद पहुंचकर सच्चाई अलग थी। वो उसका अपहरण कर लेते हैं। जब उन्हें पता चला कि वह इतने अमीर घर की नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, तो गुस्से और डर में उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पहचान छुपाने की कोशिश की गई, शरीर और सिर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए गए। लेकिन अपराध चाहे कितना भी सोच समझकर क्यों ना किया जाए, कुछ ना कुछ निशान छोड़ ही देता है। पुलिस ने शरीर और सिर बरामद कर लिए। फोरेंसिक जांच ने कहानी की पुष्टि की और अमित और प्रीति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। 11 मई 2018 को अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये कहानी है झूठी शान की, ईर्ष्या की और लालच की। एक लड़की जो सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रही थी, उसे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जिन्हें वह अपना दोस्त समझती थी। कभी कभी मुंबई जैसे शहर में स्ट्रगल से ज्यादा खतरनाक होता है गलत लोगों पर भरोसा। और यही इस केस का सबसे बड़ा लेसन है। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राम राम, और सब्सक्राइब और शेयर और फॉलो जरूर करना ताकि मैं अगली बार अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच।